सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। कोहरे की चादर में लिपटा शहर जैसे किसी गहरे राज को छुपाए बैठा हो। कॉलेज का पहला दिन था और आरव, जो गांव से शहर पढ़ने आया था, अपने छोटे से बैग के साथ कॉलेज कैंपस में कदम रखता है। उसे शहर की भीड़ भाड़ और भागती जिंदगी से डर भी लगता था, लेकिन अपने सपनों की तलाश में वो सब सहने को तैयार था। आरव सीधा सादा और भावनाओं से भरा लड़का, जिसकी आंखों में मासूमियत और दिल में बहुत से ख्वाब थे। पहले ही दिन उसकी मुलाकात हुई रिया से, एक खूबसूरत, आत्मविश्वासी और तेज तर्रार लड़की जो शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी थी। रिया की हंसी में एक अजीब सी खनक थी जो आरव के दिल को छू गई। आरव को नहीं पता था कि वो पहली मुस्कान ही उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। कॉलेज के दिनों में आरव और रिया की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। प्रोजेक्ट, सेमिनार, कैंपस वॉक, हर जगह अब आरव के साथ रिया का नाम जुड़ गया था। आरव ने महसूस किया कि वो रिया को सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देखता, बल्कि उससे कुछ ज्यादा जुड़ चुका है। वो उसका इंतजार करता, उसकी पसंद की चीजें याद रखता और सबसे बढ़कर उसकी मुस्कान के लिए कुछ भी कर गुजरता। रिया भी आरव को पसंद करने लगी थी, पर दोस्त की तरह। उसने कभी प्यार को महसूस नहीं किया था। उसे कभी किसी ने इस तरह चाहा नहीं था, और शायद यही वजह थी कि उसने आरव की भावनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक शाम कॉलेज के कैंटीन में बैठकर जब बाकी दोस्त अपने अपने किस्सों में लगे थे, आरव ने हिम्मत जुटाकर रिया से कहा, रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत पहले से कहना चाहता था। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बोलो, आज बड़े सीरियस लग रहे हो। आरव की आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रिया, बहुत करता हूँ। कुछ क्षणों की खामोशी छा गई। रिया चौंक गई। उसे अंदाजा था कि आरव उसे पसंद करता है, लेकिन प्यार उसने कभी सोचा नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरव, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं प्यार में विश्वास नहीं करती और हमें दोस्त ही रहना चाहिए। उस एक जवाब ने आरव की दुनिया हिला दी। जिस लड़की के लिए वो हर दिन जीता था, जिसने उसकी जिंदगी को एक मकसद दिया था, अब वही उसकी सबसे बड़ी उदासी बन गई थी। आरव ने रिया से दूरियां बना ली। वो अब चुप रहने लगा, अपने दोस्तों से भी कटने लगा। किताबें उसका सहारा बन गईं, लेकिन वो भी अब कुछ कहती नहीं थी। रिया को भी उसकी खामोशी खलती थी। उसे एहसास तो था कि उसने आरव का दिल तोड़ा है, लेकिन वो उसे प्यार नहीं दे सकती थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके करीब भी नहीं आ सकती थी। समय बीतता गया। कॉलेज का आखिरी साल आ गया। आरव अब पढ़ाई में बहुत अच्छा हो चुका था। उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब वो गंभीर था, भावनाएं छुपा लेता था। रिया अब उससे दूर दूर रहती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक कसक रहती। आरव ने कभी फिर से बात नहीं की। कॉलेज खत्म होने की पार्टी में रिया ने उसे एक बार फिर रोककर कहा, क्या अब भी मुझसे इतनी नफरत है कि तुम कुछ नहीं कहोगे? आरव ने कहा, नफरत तो उससे करते हैं जिससे प्यार की उम्मीद हो। अब तो बस एक आदत सी हो गई है तुम्हारे नाम की, जिसे अब मैं छोड़ चुका हूँ। जीवन की नई राह और अधूरी मोहब्बत की परछाइयों को समेटे हुए कॉलेज की आखिरी पार्टी के बाद आरव और रिया एक दूसरे की जिंदगी से अलग हो गए। कोई अलविदा नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक लंबी खामोशी और अधूरे अल्फाज पीछे रह गए। आरव ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली और शहर छोड़कर मुंबई आ गया। नई जगह, नई जिंदगी, पर दिल अब भी पुराने जख्मों से भरा था। वो दिन भर काम करता, लेकिन रात होते ही रिया की यादें उसकी तन्हाई में उतर आती। उसने रिया की तस्वीरें हटा दी थीं, लेकिन दिल से वो कभी निकल नहीं पाई। रिया की जिंदगी बाहर से चमकती हुई दिखती थी। उसने मास्टर्स के लिए विदेश जाना शुरू किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट रही थी। आरव की दूरियां, उसकी खामोशी और उस एक पल का अफसोस उसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। उसने कई बार सोचा कि आरव को कॉल करे, माफी मांगे, कहे कि शायद वो भी उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब आरव की जिंदगी में उसकी जगह शायद कोई और हो। एक दिन आरव ने अपनी डायरी खोली। उस डायरी में उसके अनगिनत दर्द, अधूरी बातें और टूटे सपनों की चिट्ठियां थीं। हर एक चिट्ठी में रिया का नाम था। रिया, तुमने मेरी जिंदगी को एक नाम दिया था, फिर उसी नाम को अधूरा छोड़ दिया। कभी अगर लौट सको तो लौट आना, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। शायद नहीं भी। ये चिट्ठियां कभी भेजी नहीं गईं, बस आरव के कमरे की तन्हाई में कैद थीं। 5 साल बीत चुके थे। आरव अब एक सफल लेखक बन चुका था। उसका पहला नॉवेल टूटे दिल की पुकार बेस्ट सेलर बन गया था। हर पन्ने में रिया की कहानी थी, पर नाम बदल दिए गए थे। रिया,
जो अब एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बन चुकी थी, एक दिन दिल्ली के बुक फेयर में उस किताब पर नजर पड़ी। उसने किताब उठाई और जैसे ही पहला पन्ना पढ़ा, उसकी आंखें भर आईं। इस किताब को उस लड़की को समर्पित करता हूँ जिसने मुझे जीना सिखाया और फिर छोड़ दिया। वो मेरी सबसे हसीन मोहब्बत थी और सबसे गहरा दर्द भी। रिया जान गई कि ये उसी की कहानी है। रिया ने तमाम हिम्मत जुटाकर आरव से मिलने का फैसला किया। वो उसके साइनिंग इवेंट में पहुंची। लोगों की भीड़ में खड़ी रिया को देखकर आरव कुछ पल के लिए ठहर गया। वो आगे बढ़ी, आंखों में आंसू, हाथों में वही किताब। आरव, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें इतना तोड़ दिया। आरव मुस्कराया, लेकिन वो मुस्कान अब वैसी नहीं थी। रिया, अब मैं टूटकर जीना सीख गया हूँ। तुम्हारा आना उस जख्म को फिर से ताजा कर देगा। मेरी मोहब्बत सच्ची थी और शायद इसलिए अधूरी भी। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने धीरे से कहा, अब हम वो नहीं रहे जो कभी थे। मोहब्बत अब भी है, पर मुकम्मल नहीं। रिया लौटी, लेकिन उसकी आंखों में वो अधूरी कहानी हमेशा के लिए बस गई। वो रोज आरव की किताब पढ़ती और खुद को उसमें खोजती। आरव फिर कभी नहीं मिला। शायद वो किसी और शहर चला गया या फिर कहीं और बस गया, पर उसकी टूटे दिल की पुकार हर दिल को छूने लगी। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर वो अधूरे ही पूरी जिंदगी पर असर छोड़ जाते हैं। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो बिछड़ने के बाद भी जिंदा रहती है, एक पुकार बनकर, टूटे दिल की पुकार।